हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 13 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल नर्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल 12 मई को यह दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो है नर्सों के योगदान को सम्मानित करना। 2023 की थीम नोट कर लीजिएगा, हमारी नर्सें हमारे भविष्य, यानी अवर नर्सेस अवर फ्यूचर। इस दिवस को कौन मनाता है, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। 1965 से इस दिवस को मनाया जा रहा है, लेकिन 1974 में यह फैसला लिया गया कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है यह हर साल अब 12 मई को मनाया जाएगा, क्योंकि 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती होती है, तो उसी को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाएगा। फिर दोस्तों 1974 से यह 12 मई को मनाया जाता है। बात करते हैं अगर हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो उन्हें आधुनिक नर्सिंग की जनक माना जाता है। 8 मई को एक और दिवस याद रखिएगा, राष्ट्रीय छात्र नर्स दिवस मनाया जाता है और यह दिवस शुरू हुआ था 1998 में। दोस्तों नाइटिंगेल फ्लोरेंस की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को। कहां हुआ था? इटली में। दोस्तों इन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान तुर्की के एक मिलिट्री अस्पताल में सैनिकों की सेवा की थी और रात में भी वो लालटेन लेकर मरीजों की देखभाल करती थी, इसलिए उन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 कहां शुरू हुआ है? तो 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 शुरू हुआ है ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, तो 12 और 13 मई 2023 को यह जो 6वां हिंद महासागर सम्मेलन है ये ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन किया है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं इसमें? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हुए हैं। इसकी थीम क्या है? शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना। इस सम्मेलन में D8, सार्क और बिम्स्टेक के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, यानी लगभग 25 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, 6वां हिंद महासागर सम्मेलन ढाका, बांग्लादेश में हो रहा है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो इंडोनेशिया में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। UAE के सरकार ने दुबई में मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का अभी हाल ही में आयोजन किया है। SCO सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की गोवा में अभी हाल ही में बैठक आयोजित की गई है। भारत 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। किसके शिखर सम्मेलन की? तो SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करने वाला है। आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पेन संयुक्त आयोग का 12वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं अभी हाल ही में, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। ISSF विश्व कप 2023 में रिदम सांगवान ने कौन सा मेडल जीता है? तो रिदम सांगवान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कांस्य पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। दोस्तों सांगवान ने फाइनल राउंड में 219.1 का स्कोर करके तीसरा स्थान हासिल किया था। यहां पर बात आई थी ISSF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिख, जर्मनी में और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं लुसियानो रॉसी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? वो बनी है परमिंदर चोपड़ा। कौन बनी है दोस्तों? परमिंदर चोपड़ा। तो परमिंदर चोपड़ा भारत में सबसे बड़ी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है।
बात करते हैं प्रथम महिलाओं की, जो कि 2023 में चर्चा में रही हैं। तो शिवांगी सिंह फ्रांस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला बनी है। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला ऑफिसर बनी है। किम कॉटन पुरुषों के मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। और किम कॉटन जो है वो किस देश से रिलेटेड है, याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। सीनू झाबर टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सुरेखा यादव वंदे भारत का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। कर्नल गीता राणा लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। सालिजा धामी वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है। डॉक्टर अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की राजकीय यात्रा पर पीएम मोदी कब जाएंगे? तो जून 2023 में जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक स्टेट डिनर का आयोजन किया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को आमंत्रित किया गया है और इसकी जानकारी अभी हाल ही में व्हाइट हाउस ने दी है। दोस्तों, स्टेट डिनर को अमेरिका का ऑफिशियल डिनर माना जाता है और ये व्हाइट हाउस में आयोजित किया जाता है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी शामिल होते हैं। बात करते हैं अमेरिका की, तो राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। देखिए दोस्तों, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, ये अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। वो कितने शहरों का दौरा करेंगे अमेरिका के? तो वो 3 शहरों का दौरा करेंगे। एक वाशिंगटन, दूसरा न्यूयॉर्क और तीसरा है शिकागो। अमेरिका के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका और भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में कोप इंडिया प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन है? जॉर्जिया है। नासा और इसरो ने अभी हाल ही में मिलकर के निसार उपग्रह बनाया है। भारतीय अमेरिकी महिला न्यायाधीश तेजल मेहता को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नॉमिनेट किया गया है। और मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी किसने दी है? अमेरिका ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में पेश किया गया है? आंसर होगा शिमला। तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है शिमला, वहां पर एक नई यातायात व्यवस्था लागू होने वाली है, जिसका उद्देश्य है पर्यटक और सेब की फसल के मौसम के दौरान यातायात ट्रैफिक को कम करना। यानी दोस्तों, शिमला में बहुत सारे पर्यटक भी जाते हैं और इसके अलावा जब सेब की फसल आती है तो उस समय भी सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसको कम करने के लिए ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। तो 1 मिनट ट्रैफिक लाइट योजना के अनुसार शिमला शहर में यात्रा का जो समय है वो 60 से 90 मिनट घट करके 15 से 25 मिनट तक हो जाएगा। और नई यातायात प्रणाली में 500 मीटर की न्यूनतम रुकने की दूरी भी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ के मुख्यमंत्री याद रखिएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और दोस्तों, आप यहाँ के गवर्नर बताइएगा, गवर्नर कौन है? अभी हाल ही में बदले गए हैं, तो उनका नाम बताइएगा। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अज्ञात सबों के लिए डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में संजीवनी परियोजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है उसको अभी हाल ही में यूरोपीय जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में हिमाचल निकेतन की नींव रखी है। 25 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कुलदीप सिंह पठानिया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की भी अभी हाल ही में शुरुआत की है। प्रवीण चित्रबेल ने कितने मीटर छलांग लगाकर ट्रिपल जंप का एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, प्रवीण चित्रबेल ने 17.37 मीटर की छलांग लगा करके ट्रिपल जंप का एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो क्यूबा की जो कैपिटल है हवाना, वहां पर एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में भारतीय एथलीट प्रवीण चित्रबेल, जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड हैं, उन्होंने 17.37 मीटर की छलांग लगा करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। उनसे पहले रंजीत माहेश्वरी ने 2016 में 17.30 मीटर की छलांग लगाई थी, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट गया है और अब नया रिकॉर्ड क्या है? 17.37 मीटर, जिसको
किसने लगाया है दोस्तों, यानी ये छलांग किसने लगाई है, तो प्रवीण चित्रवेल ने लगाई है। दुनिया के लिए क्वालिफाइंग छलांग कितनी मानी जाती है, 17.20 मीटर की। तो प्रवीण ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 16.89 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ जो प्रवीण चित्रवेल थे वो चौथे नंबर पर आए थे। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट बने हैं। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल किसे चुना गया है, फखर जमान को, जो कि पाकिस्तान के हैं। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है अप्रैल में, नारुमोल चायवई को, जो कि थाईलैंड की हैं। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारोत्तोलक जेरेमी लालनेरुंगा ने सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा बिंदिया रानी देवी ने सिल्वर मेडल जीता है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, बाबर आजम। अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग को जीता है। और एमसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं, मार्क निकोलस। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है स्टार्ट, तो किसने शुरू किया है, तो ये स्टार्ट प्रोग्राम जो है ये शुरू किया है इसरो ने। किसने दोस्तों, इसरो ने। तो यह जो स्टार्ट प्रोग्राम है या स्टार्ट कार्यक्रम है, तो यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब ये प्रशिक्षण किसको दिया जाएगा, तो भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक के छात्र हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। बात करते हैं इसरो की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा है के सैलजा की। किसकी है दोस्तों, के सैलजा। तो सीपीएम की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष और केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा की आत्मकथात्मक कृति माई लाइफ एज ए कॉमरेड को अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया है। दोस्तों इसको के सैलजा और पत्रकार मंजू सारा के द्वारा लिखा गया है। प्रमुख पुस्तकों को डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये प्राचीन पुस्तकें हैं दोस्तों, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक किसकी है, महाकवि कालिदास की। एज यू लाइक एट किसकी है, विलियम शेक्सपियर की। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी है, कार्ल मार्क्स की। और मीन काम्फ किसकी है, एल्डोफ हिटलर की। और प्रिंस किसकी है, मैकियावेली की। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी है, एडम स्मिथ की। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, प्लूटो की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत और विष किसकी है, अमृतलाल नागर की। अन टू द लास्ट जॉन रस्किन की है। आधे अधूरे मोहन राकेश की है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। और इंडियन फिलॉसफी पुस्तक है डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। और एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो द न्यूयॉर्क टाइम के कर्मचारी यानी स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो यूक्रेन पर जो रूस का आक्रमण हुआ था उस दौरान बूचा शहर में जो यूक्रेन में मौतें हो रही थी और हत्याएं हो रही थी उससे संबंधित वॉर क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम के कर्मचारियों को पुलित्जर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए। बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की, तो इन पुरस्कारों की शुरुआत हंगरी अमेरिकी पत्रकार जोसेफ पुलित्जर ने की थी और यह पहली बार 1917 में प्रदान किए गए थे। और पुलित्जर पुरस्कार याद रखिएगा, समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, 11 मई को। अजय वॉरियर 23 अभ्यास कहां आयोजित किया गया है, यूनाइटेड किंगडम में। बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया है, नई दिल्ली में। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, लियोनेल मेसी को। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, पंजाब। भारत की सेना को किस रैंक से और ऊपर एक समान वर्दी रखनी है, ब्रिगेडियर। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ, इंडोनेशिया में। बैडमिंटन एशिया के तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, उमर रशीद को। भारत और किस देश के बीच 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देने के लिए एक समझौता हुआ है, इजराइल के बीच।
रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। तो आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियों को। जैसे अमेरिका की समाचार एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस, ब्रिटेन की राइटर्स, रूस की तास, मलेशिया की वरनामा, इटली की अंसा, इजराइल की यतीम और फ्रांस की AFP, भारत की प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI और भारत की एक और समाचार एजेंसी है समाचार भारती और चीन की है सिन्हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समाचार एजेंसियां हैं, इन्हें नोट कर लें, एग्जाम में पूछी भी जाती है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर लें और ऐप से या फिर टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF जरूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।